कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ले जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बोरिया बिस्तर बंधने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने जैसे कई आरोप लगाए हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया जी के साथ मौजूद हूँ। आज कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा है। सर, टीवी 27 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी पेटलाबाद दौरे पर थे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि 2024 में राहुल गांधी जी एक लोग घर बैठेंगे। ये बयान सामने है, उसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, नागर सिंह जी तो अभी ये चिंता करना चाहिए कि वो घर खुद बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे 2024 में। तो वो अपनी चिंता करें, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को राष्ट्रीय नेताओं पर छोड़ें। और जिस तरह से ताकत से पूरा इंडिया अलायंस चल रहा है, पूरे देश की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहा है, और जिस तरह से बेरोज़गारी, महंगाई ये चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घोटाला हो सबने देखा। किस तरह से भाजपा ने जो गौमांस का धंधा करती थी कंपनी, उससे चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। उसके बारे में नागर सिंह जी कुछ कहेंगे क्या? जो कोरोना में जो सबको वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन से कितने लोग बीमार पड़े, उसके बारे में नागर सिंह कुछ कहेंगे क्या? उस कंपनी से, जो वैक्सीन लगाने वाली कंपनी, जिसके कारण बहुत सारे लड़के आज हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, बीमारियां उनमें हो रही है, बिना 6 टाइम के जो ट्रायल होता है उसके वैक्सीन लगा दी गई, सबको 2-2, 3-3 डोज लगा दिए गए। और पहले चंदा लिया भाजपा ने, उन सभी कंपनियों से चंदा लिया। चंदा लेने के बाद पूरे देश के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। उसके बारे में नागर सिंह जी कुछ कहेंगे क्या? पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की जो कंपनी है उससे चंदा भाजपा ने लिया, उसके बारे में नागर सिंह जी कहेंगे? तो झूठ बोलने का काम बंद करें और जो तथ्य हैं उन पर बात करें। और निश्चित तौर पर 2024 में ज़बरदस्त बहुमत से इंडिया अलायंस जीतेगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज कुछ भी पहले ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको खुद को भरोसा नहीं 400 पार जाएंगे, और इसलिए ये चाह रहे हैं कि इतना बढ़ा दो कि हमारी कम से कम 200 सीट तो आ जाए, 150 सीटें तो आ जाए। तो आज इनको खुद की सीटें लाने का लाले पड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज अगर केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को इनको जेल भेजना पड़ रहा है झूठे आरोपों में, तो मतलब ये ज़बरदस्त बौखलाए हुए हैं। और इनकी बौखलाहट से समझ में आ रहा है कि इनकी सत्ता में ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो आपने डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी विधायक जी को सुना, उन्होंने क्या कहा? आगामी लोकसभा